नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक्सप्लेनेशन थेरेपी में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 2021 में रिलीज़ हुई हॉरर थ्रिलर मूवी मदरली के बारे में। इस मूवी में एक लड़की और उसकी ओवर प्रोटेक्टिव मॉम के बारे में दिखाया गया है। सच कहूँ तो मुझे ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और इस मूवी का ट्विस्ट वाकई में माइंड ब्लोइंग है। फिलहाल इस मूवी की रेटिंग IMDb पे 5.2 चल रही है, पर मेरे हिसाब से इसे 6 और 7 के बीच में होना चाहिए। तो अब बिना वक्त गवाए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि केट और उसकी 9 साल की बेटी बेथ एक आइसोलेटेड फार्म हाउस में रहते हैं। बेथ का आज बर्थडे होता है। वो कुछ ही दिनों पहले इस फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं, इसीलिए बेथ के बर्थडे पे कोई भी नहीं होता। केट अब बेथ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए उसे पेंडेंट गिफ्ट करती है, जिसमें पहले केट और उसके पति ब्राइड का फ़ोटो हुआ करता था, पर अब बेथ का फ़ोटो होता है। बेथ अब केट से बाहर खेलने की मांग करती है और केट भी मान जाती है। केट का नेचर बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव होता है। केट एक बुक राइटर होती है और वो अपने एक बुक पे काम कर रही होती है। केट अब अपनी बुक लिखना स्टार्ट करती है और यहाँ पे हमें उसके पति के बारे में पता चलता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब केट, ब्रैड और बेथ एक साथ रहते थे, तब एक दिन बेथ की दोस्त कोर्टनी खेलने आ जाती है। अब बेथ, केट और कोर्टनी हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं और इसी दौरान बेथ और कोर्टनी अलमारी में छुप जाते हैं। केट अब उन्हें ढूंढने लगती है और वो ऊपर कमरे में जाती है। कमरे में पहुंचने के बाद वो देखती है कि ब्रैड ने कोर्टनी को चाकू से मार दिया था और इसी कारण से ब्रैड जेल भी गया था। अब फ्लैशबैक के बाद केट को बेथ बाहर नज़र नहीं आती, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगती है। ढूंढते हुए वो बांध में जाती है और वहाँ बेथ उसे अचानक से डरा देती है। इसी वजह से केट रोने लगती है। अब वो बेथ को लेकर घर आती है और तभी नोटिस करती है कि घर का दरवाज़ा ओपन नहीं था। अब उसे शक होने लगता है कि घर पे कोई है, इसीलिए वो नाइफ़ लेके पूरा घर सर्च करती है, पर उसे कोई नहीं मिलता। शाम को हैल आता है। हैल एक पुलिस ऑफिसर है और वो केट का दोस्त भी है। वो केट की मदद करता था घर के सामान लाने में। अब हैल बेथ को एक बर्थडे प्रेजेंट देता है जिसमें एक डॉल होती है। ये डॉल देख के बेथ को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो अब 9 साल की हो गई है और वो डॉल के साथ नहीं खेलती। हैल के रूम से बाहर जाने के बाद बेथ वो डॉल तोड़ के फेंक देती है। अब हैल और केट बाहर आते हैं और हैल केट को बताता है कि ब्रैड ने जेल में सुसाइड कर ली है। ये सुन के केट को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। अंदर बेथ केट के लैपटॉप को खोलती है और उसकी बुक पढ़ने लगती है। तभी केट आके उसे डांटने लगती है। बेथ बोलती है कि तुम डैड को मुश्किल में डाल दोगी इस बुक की वजह से। तो केट बोलती है कि तुम बहुत ही छोटी थी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, और उस पर बेथ रिप्लाई करती है कि मुझे सब याद है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। अब बेथ के सोने के बाद केट अपने पति के मौत को लेकर दुखी होती है और रोने लगती है। वो हैल के बहुत ही करीब आने लगती है, पर हैल उसे वही रोकता है। गुस्सा होकर केट उसे घर से निकाल देती है। अब हैल के जाने के कुछ देर बाद घर में पावर कट हो जाती है। तभी केट डर जाती है और घर में 2 लोग घुसकर केट और बेथ को बंदी बना लेते हैं। इस दौरान भागने की कोशिश में घुसपैठिए केट के सर पे मार देते हैं और केट बेहोश हो जाती है। जब केट को होश आता है तो वो अपने आप को कुर्सी पर बंधा हुआ पाती है। अब वो दोनों घुसपैठिए अपने चेहरे दिखाते हैं, जिन्हें देखकर केट के होश उड़ जाते हैं। ये दोनों कोर्टनी के पेरेंट्स होते हैं। मैरी अब कैमरा सेट करने लगती है और वो लुइस को बताती है कि वो बेथ को लेकर घर में जाए। मैरी अब केट को अपना गुनाह कबूल करने बोलती है। मैरी का मानना था कि उसके बेटी का खून ब्रैड ने नहीं तो केट ने किया था और उसने कोर्ट में सबको झूठ बोलकर ब्रैड को जेल में भेजा था। मैरी के मुताबिक ब्रैड ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब इस पे गुस्सा आके केट बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम्हारा ब्रैड के साथ अफेयर चल रहा था। केट को इस अफेयर के बारे में पता था। केट अब मैरी को ये भी बता देती है कि ब्रैड ने जेल में सुसाइड कर ली है। अब मैरी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कैमरा ऑफ करके केट को टॉर्चर करने लगती है। वो केट के सारे नाखून निकालने लगती है और उसे वो अपना गुनाह कबूल करने बोलती है। वहाँ दूसरी ओर बेथ लुइस को चकमा देकर घर में छुप जाती है।
वो अपने मॉम का फ़ोन लेकर हैल को कॉल लगाती है। तभी लुइस बेथ को पकड़ लेता है और कॉल कट कर देता है। लुइस अब ये बात मैरी को बताता है। वो दोनों केट को हैल से झूठ बोलकर वहाँ से जाने बोलते हैं। अब हैल आ जाता है और बातों बातों में हैल को डाउट आने लगता है। वो वहाँ से जाने का नाटक करता है और थोड़ी देर दूर जाने के बाद बैकअप को बुलाता है। हैल के जाने के बाद अब लुइस केट को फिर से बांध लेकर आता है और उसे पूछताछ करने लगता है। अब केट को लगता है कि उसे कोई भी नहीं बचा सकता, तो वो कबूल कर देती है कि उसने ही कोर्टनी को मारा था। दरअसल उसका पति ब्रैड और मैरी का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसके कारण उसका बदला लेने के लिए उसने कोर्टनी का खून किया था। लुइस ये सब फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लेता है। लुइस केट को शूट करने वाला होता है पर अपने आप को रोक लेता है क्योंकि अब उसके पास सबूत था। तभी हैल गन लेके आ जाता है और लुइस को वेपन्स ड्रॉप करने बोलता है। लुइस कहता है कि उसके पास सबूत है कि इसने ही मेरी बेटी को मारा है, बट हैल केट का सुनते हुए लुइस को गोली मार देता है। उसके हाथ से वो फ़ोन गिर जाता है और हैल ये वीडियो देख लेता है। तभी केट लुइस की गन लेकर हैल को मार देती है। अब वो घर में जाकर मैरी को ढूंढने लगती है। ढूंढते हुए केट बेसमेंट में आती है और मैरी उस पर चाकू से वार कर देती है। इस चक्कर में मैरी के हाथ पे गोली लगती है। अब मैरी बेथ का पीछा करते हुए बाहर आती है। वहाँ उसे लुइस की डेड बॉडी मिलती है। तभी वहाँ केट भी आ जाती है। अब आता है मूवी का ट्विस्ट। बेथ, जो अब तक घास में छुपी थी, वो पिच फोर्क लेके मैरी के पेट में घुसा देती है। उसके बाद वो उसे पैर से दबाने लगती है। केट उसे रोकती है और बोलती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम किसी को नहीं मारोगी। मैरी को अब पता चलता है कि असल में कोर्टनी का खून ब्रैड या केट ने नहीं किया था, बल्कि बेथ ने किया था। असल में बेथ एक साइकोपैथ थी। उसे लोगों को चोट पहुंचाने या मारने में मज़ा आता था। उसे बचाने के लिए केट ने झूठ बोलकर ब्रैड को कोर्टनी के मर्डर में फंसाया था। अब मैरी की भी मौत हो जाती है। केट अब बेथ से बोलती है कि मुझे अब पुलिस ले जाएगी और उसे अकेला रहना पड़ेगा। आखिर में बेथ और केट गले मिलते हैं और तभी बेथ केट पे चाकू से वार कर देती है और उसे भी मार देती है। यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के एंड में जो ट्विस्ट दिखाया गया है उसे देख के मैं भी बहुत शॉक था। पर्सनली मुझे ये फिल्म बहुत ही पसंद आई और थ्रिलर जॉनर को जस्टिफाई करती है। ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन फॉर मदरली। अगर आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।